Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. The problem today we have to solve is good stones. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक एरे दे रखा होगा और अपन इस एरे के किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं. लेट सपोज अगर अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने पास वैल्यू क्या है 2, तो अपन 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं. अब 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने के बाद अपने पास वैल्यू क्या है -1, तो अपन एक स्टेप बैकवर्ड मूव कर सकते हैं. अब एक स्टेप बैकवर्ड मूव करने के बाद अपने पास वैल्यू क्या आई 3, तो अपन 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं. अब ऐसे करते-करते अपने को बताना है कि अपने पास कौन से ऐसे पॉइंट्स आएँगे जहाँ से स्टार्ट करते हुए अपन एरे के बाहर मूव कर जाएँगे. अब एरे के बाहर मूव करने का मतलब ये नहीं है कि अपन एरे के एंडिंग में मूव कर जाएँगे. अपन एरे के दोनों एंड्स में से किसी भी एंड पे मूव करें, अपन यही समझेंगे कि अपन एरे के बाहर मूव कर गए हैं और अपने को उन्हीं पॉइंट्स का काउंट रिटर्न कर देना है कि अपने पास कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से स्टार्ट करते हुए अपन एरे के बाहर मूव कर जाएँगे. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से समझें तो इस एग्जांपल में अपने को स्टार्टिंग पॉइंट 2 दे रखा है. तो अगर अपन यहीं से स्टार्ट करें तो 2 का मतलब क्या है कि अपन 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं. अब 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने के बाद अपने पास आया -1. -1 का मतलब क्या है कि अपन एक स्टेप बैकवर्ड मूव कर सकते हैं. एक स्टेप बैकवर्ड मूव करने के बाद अपने पास आया 3. 3 का मतलब क्या है कि अपन 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं. तो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने के बाद अपने पास वैल्यू क्या है -2. -2 का मतलब क्या है कि अपन वापस 2 स्टेप्स बैकवर्ड मूव कर सकते हैं. 2 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करने के बाद अपने पास वैल्यू आई -1, जो जहाँ से अपन ने वापस स्टार्ट किया था पहले, ठीक है? तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन इससे एक पूरे सर्कल में ही मूव करते जा रहे हैं और अपन इन पॉइंट से कभी भी अपन एरे के एंडिंग में मूव नहीं कर पाएँगे. तो अपन सारे वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं कि इन सारी वैल्यू से एक साइकिल बन रहा है और अपन इस साइकिल की वजह से कभी भी एरे के एंडिंग में मूव कर ही नहीं सकते हैं. अब अपने पास वैल्यू क्या आई? अपने पास वैल्यू आई 2, ठीक है? तो 2 से स्टार्ट करते हुए अपन पहुँचेंगे 4 पे, मतलब 2 से अपन 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे और अपन पहुँचेंगे 4 पे और 4 से अपन 4 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करें तो अपन एरे के एंडिंग में पहुँच जाएँगे. तो अपने को एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिससे अपन स्टार्ट करते हुए एरे के एंडिंग में पहुँच जाएँगे. अब अगर अपन 4 से स्टार्ट करें, तो 4 से स्टार्ट करते हुए अगर अपन 4 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे, तो भी अपन एरे के एंडिंग में पहुँच जाएँगे. इसलिए अपन 4 भी लिख देते हैं. फिर आया अपने पास 1, तो 1 से अगर अपन 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव करें, तो भी अपन एरे के एंडिंग में पहुँच जाएँगे. तो अपन 1 भी लिख देते हैं. तो अपने पास 3 ऐसे पॉइंट्स मिल चुके हैं जहाँ से स्टार्ट करते हुए अपन एरे के एंडिंग में पहुँच जाएँगे और 3 ही अपना आंसर होना चाहिए. और 3 ही अपना आंसर है, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं. तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसको सॉल्व करना सिंपल है. अपन क्या करेंगे, अपन स्टार्टिंग से इटरेट करेंगे और जहाँ पे भी अपन जा सकते हैं वहाँ पे चले जाएँगे और अपन देखेंगे कि क्या वहाँ से जाने के बाद अपन कोई एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे अपन ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं. अगर अपन एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे अपन ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं, मतलब वो एक साइकिल बना रही है और साइकिल की वजह से अपन कभी भी एरे के एंडिंग में नहीं पहुँच पाएँगे. तो अपन सारी वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर देंगे और फिर वापस स्टार्ट करेंगे. जो जो भी वैल्यू ऐसी थी जहाँ पे अपन ने विज़िट नहीं किया वहाँ से, और वहाँ से अपन देखेंगे कि क्या वहाँ से अपन एरे के एंडिंग में पहुँच पा रहे हैं. अगर वहाँ से पहुँच पा रहे हैं तो अपन उन वैल्यूज़ को का काउंट को प्लस-प्लस कर देंगे, नहीं तो अपन वापस दूसरी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. तो अपन एक विज़िटेड नाम का एरे बना लेते हैं जहाँ पे अपन देखेंगे कि अपन ने कौन-कौन सी वैल्यूज़ को विज़िट कर लिया है और वहाँ पे अपन ट्रू मार्क कर देंगे. तो ये अपन बना लेते हैं. हाँ, तो अपन ने क्या किया, अपन एरे की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन ने 2 को विज़िट कर लिया, तो अपन 2 पे ट्रू मार्क कर देते हैं, ठीक है? फिर अपन 2 से कहाँ गए, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड गए, अपन -1 पे आए, तो अपन -1 पे ट्रू मार्क कर देते हैं कि अपन ने -1 को भी विज़िट कर लिया है. अब अपन -1 से एक स्टेप बैकवर्ड मूव करेंगे, तो अपन आएँगे 3 पे, तो 3 पे भी अपन ट्रू मार्क कर देते हैं कि 3 को भी अपन ने विज़िट कर लिया और अपन 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं. अब 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने के बाद अपने पास वैल्यू है -2, तो अपन -2 पे भी ट्रू मार्क कर देते हैं कि अपन ने -2 को भी विज़िट कर लिया है. अब -2 से 2 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करने के बाद अपन कहाँ पे आए, -1 पे. -1 पे ऑलरेडी ट्रू मार्क था, मतलब अपन घूमते-घूमते एक ऐसी वैल्यू पे आ गए जो अपन ने ऑलरेडी विज़िट कर रखी थी, ठीक है? मतलब ये एक साइकिल बना रहा है. ये एक साइकिल बना रही है, इसका मतलब क्या है, अपन इन सारी वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? फिर अपन ने वापस एक ऐसी वैल्यू से स्टार्ट किया जहाँ पे अपन ने विज़िट नहीं किया था, तो अपन ने इस 2 से विज़िट किया, ठीक है? इस 2 पे अपन ने ट्रू मार्क किया और अपन 2 स्टेप्स फॉरवर्ड गए. 2 स्टेप्स फॉरवर्ड गए, अपन यहाँ पे पहुँचे.
यहाँ पे अपन ने ट्रू मार्क कर दिया कि अपन ने 4 को भी विजिट कर लिया और 4 से अपन 4 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे तो अपन एरे के बाहर मूव कर जाएंगे। तो अपन ने क्या बोला कि अपने पास 2 ऐसे पॉइंट्स आ चुके हैं जहाँ से अपन एरे के बाहर मूव कर सकते हैं। अब अपन ने इन दोनों पॉइंट्स को ही क्यों लिख लिया क्योंकि 2 से तो अपन ने स्टार्ट किया था ही, तो 2 से स्टार्ट करते हुए अपन 4 पे पहुंचे, मतलब एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे पहुंचे जहाँ से अपन एरे के बाहर मूव कर गए। तो 2 से स्टार्ट करके अपन 4 पे पहुंचे और 4 से अपन लास्ट पे पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है कि अगर अपन 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 से स्टार्ट करते हुए तो अपन लास्ट पे पहुंच ही जाएंगे। तो अपन ने इन दोनों वैल्यूज को ही रख लिया कि इन दोनों वैल्यू से ही अपन एरे के एंडिंग में मूव कर सकते हैं। फिर अपन 1 पे आए, ठीक है, 1 को पे भी अपन ने ट्रू मार्क कर दिया और 1 से अगर अपन एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे तो भी अपन एरे के एंडिंग में पहुंच जाएंगे। तो अपन ने 1 को भी रख लिया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, तो अपन 3 ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसको करने का क्या मेथड है कि अपन ने 2 से स्टार्ट किया, 2 की विजिटेड को ट्रू किया और 2 को एक टेम्परेरी वेरिएबल मतलब टेम्परेरी एरे में स्टोर कर देंगे कि अगर ये वाला इधर से अपना आंसर बन रहा है तो इन सारी वैल्यूज को अपन अपने आंसर के अकाउंट में प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। 2 से अपन गए 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो अपने पास आया -1, तो अपन अपने एरे में भी -1 रख लेंगे, विजिटेड को भी ट्रू कर देंगे -1 के, ठीक है। फिर अपन ने एक स्टेप बैकवर्ड मूव किया, अपने पास आया 3, ठीक है। 3 की विजिटेड को भी अपन ने ट्रू किया और अपन 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर गए, अपने पास आया -2 के विजिटेड को ट्रू किया और उसको इसके एरे में डाला। फिर -2 से अपन कहाँ गए -1 पे, जो -1 ऑलरेडी विजिटेड था, तो अपन इस पूरे एरे को रिजेक्ट कर दिया, पूरे एरे को क्लियर कर दिया कि यहाँ से अपनी एक साइकिल बन रही है, ठीक है। फिर अपन ने वापस इससे स्टार्ट किया जहाँ से अपन ने विजिट नहीं किया था, तो अपन ने 2 को एक एरे में डाला, ठीक है। 2 को अपन ने एक एरे में डाला, फिर 2 स्टेप्स अपन ने फॉरवर्ड मूव किया, अपन आए 4 पे, ठीक है। तो 4 को अपन ने अपने एरे में डाला, फिर 4 से अपन एरे के बाहर मूव कर गए, तो अपन ने इन दोनों वैल्यूज़ को एक सेट में डाल दिया कि अपने 2 आंसर्स अपने को मिल चुके हैं, तो अपने को इन दोनों को सेट में डाल देना चाहिए। अपन ने ऐसा क्यों किया, अपन ने इसको सेट में क्यों डाला, क्योंकि लेट्स सपोज़ अगर इधर -2 नहीं होता, इधर 1 होता, ठीक है। तो अपन इस 1 को भी विज़िट करके 1 को भी विज़िट करते हैं, 1 से अपन एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करते हैं, अपन वापस 4 पे आते हैं और 4 से अपन वापस लास्ट में पहुँच जाते हैं। तो एक एरे अपना ये भी बनता है 1, 4 का, तो अगर सिंपली अपन प्लस-प्लस कर देते हैं तो ये 2 4 अपने को 2 बार मिल जाते हैं। तो अपने इधर आंसर 4 नहीं, अपना इधर आंसर 3 ही होता है, लेकिन अपने को आंसर 4 मिल जाता है क्योंकि ये 2 जो 4 हैं वो अपने 2 बार काउंट हो जाते हैं। इसलिए अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को अपन सेट में ही डालते रहेंगे। सेट की एक स्पेशलिटी क्या होती है कि वो सिर्फ़ यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो वो 4 को सिर्फ़ एक ही बार स्टोर करेगा, दूसरी बार अगर 4 आया तो वो उस 4 को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इनको एक सेट में स्टोर किया कि अपने को 2 आंसर्स मिल चुके हैं। फिर अपन ने वापस देखा कि कौन-सी वैल्यू अपनी अनविजिटेड रह गई है। तो अपना 1 अनविजिटेड रह गया था, तो 1 से अपन ने एक स्टेप फॉरवर्ड मूव किया, मतलब 1 को अपन ने अपने एक एरे में डाला। अपन ने 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव किया, अपन एरे के बाहर पहुँच गए, तो अपन ने इस वैल्यू को भी अपने सेट में डाल दिया। अब अपन लास्ट पे अपनी सेट की साइज़ रिटर्न कर देंगे। अपनी सेट की साइज़ 3 है और 3 ही अपना आंसर है। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच थी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो वो विजिटेड या रीच्ड वाला एरे बनाया है। फिर मैंने एक सेट बनाया जिसके अंदर अपन सारे आंसर्स को स्टोर करेंगे और मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अपन सारे पाथ स्टोर करेंगे। यहाँ से अपन यहाँ पे जा सकते हैं। अगर अपनी साइकिल बनी वापस तो अपन उनको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो अपन उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर अपन एक फॉर लूप चलाया इस पूरे एरे में इटरेट करने के लिए। फिर अपन ने देखा कि किसी वैल्यू का रीच तो ट्रू नहीं है। अगर उसका रीच ट्रू होगा तो कंटिन्यू कर दो, मतलब उस वैल्यू पे अपन को वापस विजिट नहीं करना है, नहीं तो उसको एक जे को दो। मतलब जैसे इधर अगर अपना 2 जो था स्टार्टिंग में वो ट्रू नहीं था, तो जे के पास क्या आ जाएगा, 2 का इंडेक्स मतलब 0 आ जाएगा। जे के पास आ जाएगा 0, तो वो क्या करेगा, अपने रीच वाले एरे के 0th इंडेक्स पे ट्रू कर देगा। मतलब जब तक अपना जो रीच्ड है वो वापस ट्रू नहीं हो जाता तब तक चलते रहो। अपने रीच्ड की jth वैल्यू पे वो ट्रू कर देगा, मतलब 0th वैल्यू पे ट्रू हो गया, ठीक है। फिर उसको टेम्परेरी वेरिएबल में पुश बैक कर देगा कि अपना पाथ जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। फिर वो क्या करेगा, जे की जे की पोज़ीशन पे जो भी वैल्यू थी, उसको वो जे में ऐड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0th पोज़ीशन पे क्या वैल्यू थी 2, तो 0 में वो 2 को ऐड कर देगा। 0 में वो 2 को ऐड करेगा तो अपने पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब जे हो चुका है अपना 2। 2 अपना किसको पॉइंट कर रहा है, -1 को। तो अपन 2 से होते हुए अपन ने 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया, अपन आए -1 पे, ठीक है। अपन -1 पे आए, -1 पे अभी अपना मतलब -1 पे अपन ने देखा कि क्या अपन एरे के बाहर मूव कर चुके हैं, क्या अपन एरे के एंडिंग में मूव कर चुके हैं या अपन एरे की स्टार्टिंग में मूव कर चुके हैं। अपन ने दोनों में से किसी पे भी मूव नहीं किया है, तो अपन क्या करेंगे, अपन वापस -1 की जगह पे ट्रू करेंगे, उसको अपने टेम्परेरी वेरिएबल में पुश बैक करेंगे और अपन -1 से
जहाँ पे अपन जा सकते थे, -1 को अपन ऐड करेंगे 2 के अंदर तो क्या आ जाएगा 1, मतलब अपन 3 पे जा सकते थे, अपन 3 पे पहुँच जाएँगे, ठीक है। 3 पे अपन ने वापस 2 किया क्योंकि अपन 3 से भी अपन अभी बाहर नहीं गए थे, तो अपन ने 3 पे भी 2 मार्क किया, 3 को अपन ने अपने पाथ में पुश बैक किया और अपन 3 से जहाँ पे भी जा सकते हैं मतलब अपन 3 से 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे तो अपन -2 पे पहुँच जाएँगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे -2 की प्लेस पे भी 2 करेंगे, -2 को अपने पाथ में पुश बैक करेंगे कि अपना -2 से भी एक पाथ बन रहा है। उसके बाद अपन -2 से अपन जहाँ जा सकते थे वहाँ पे चले जाएँगे। तो -2 से अपन कहाँ जा सकते थे, -1 पे जा सकते थे। -1 अपना ऑलरेडी ट्रू था, ठीक है। -1 अपना ऑलरेडी ट्रू था तो अपने व्हाइल के कंडीशन फॉल्स हो चुके हैं, तो अपन कहाँ आएँगे, अपन यहाँ पे आएँगे। अब ये अपन ने क्यों चेक किया कि अगर अपने टेम्परेरी जो है वो भी 0 नहीं है और अगर एस के काउंट में एक ऐसी वैल्यू है, ये अपन ने क्यों चेक किया, एक बार अपन वो देख लेते हैं। तो अगर अपना एरे ऐसा होता -4 या फिर चलो एक बार इसको इग्नोर करो, ठीक है। इस एक बार इसको इग्नोर करो, ठीक है। इसको अगर अपन ने इग्नोर किया तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन टेम्परेरी को क्लियर कर रहे हैं। मतलब अपना साइकिल बन रही है तो अपन इस साइकिल को पूरी को क्लियर कर रहे हैं और अपन वापस वहाँ से देख रहे हैं जहाँ से अपनी वैल्यू जो है वो फॉल्स थी, मतलब अपने रीच जो था वो फॉल्स था। तो अपन वापस 0 से 1 पे आए, 1 पे मतलब 3 पे अपन ने ऑलरेडी ट्रू कर दिया था, -1 पे ऑलरेडी ट्रू कर दिया था, 2 था, 2 पे अपना फॉल्स था, ठीक है। तो 2 था जो था वो जे को मिलेगा, 2 का जो रीच्ड है वो ट्रू नहीं है, तो अपन क्या करेंगे उसके रीच्ड को ट्रू कर देंगे, उसको अपने पाथ में पुश बैक कर देंगे और अपन 2 से 4 पे चले जाएँगे। 4 पे अपन गए, ठीक है। 4 से भी अभी अपन बाहर नहीं गए हैं तो अपन 4 पे क्या करेंगे, 4 पे ट्रू मार्क करेंगे, 4 को अपने पाथ में पुश बैक करेंगे और 4 से अपन जहाँ पे जा सकते थे वहाँ पे चले जाएँगे। तो अपन एरे के बाहर चले गए। अपनी जो जे है उसकी वैल्यू n से ग्रेटर मतलब अपने एरे की साइज़ से बड़ी हो चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने पूरे टेम्परेरी एरे में इटरेट करेंगे, मतलब उस पूरे पाथ में इटरेट करेंगे और उन सारी वैल्यूज़ को सेट में डाल देंगे कि इन सारी वैल्यूज़ से स्टार्ट करते हुए अपन एरे के एंडिंग में पहुँच जाएँगे, ठीक है। और फिर अपन अपने वापस टेम्परेरी को क्लियर कर देंगे और अपन ब्रेक कर देंगे कि अपने को एक ऐसा पाथ मिल चुका है। तो अपने 2 और 4 दोनों पे ट्रू हो जाएगा और फिर अपना 1 बचेगा। अपन वापस इटरेट करते-करते 1 पे आ जाएँगे कि 1 पे फॉल्स है अपना, तो जे जो है उसके अंदर 1 का इंडेक्स आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, 1 को ट्रू कर देंगे, 1 को पुश बैक कर देंगे अपने पाथ में, 1 से अपन जहाँ जा सकते थे वहाँ पे चले जाएँगे, मतलब एरे के बाहर चले जाएँगे। अब एरे की ये जो वैल्यू है, मतलब जे की जो वैल्यू है वो n से बड़ी हो जाएगी, तो अपन वापस टेम्परेरी में इटरेट करके उन सारी वैल्यूज़ को सेट में डाल देंगे कि इन सारी वैल्यूज़ से स्टार्ट करते हुए अपन एंडिंग में पहुँच सकते हैं, टेम्परेरी को क्लियर कर देंगे और ब्रेक कर देंगे और लास्ट में टेम्परेरी के साइज़ को ही मतलब अपने सेट के साइज़ को ही रिटर्न कर देंगे। अब अपन ने ये काम क्यों किया, अपन ये देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ अगर अपना एरे होता -4 फिर -1 और लास्ट में आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। अपना एरे अगर ये होता तो अपन ने सबसे पहले -4 से स्टार्ट किया, -4 का मतलब क्या है कि अपन 4 स्टेप्स बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। अब अपन ने 1 स्टेप भी बैकवर्ड मूव किया तो अपन एरे के बाहर मूव कर जाएँगे। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू पे ट्रू कर देंगे और इसको अपने सेट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। इसको अपने सेट के अंदर ले लिया कि -4 अपनी एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है। अब अपन आए -1 पे, ठीक है। -1 अपना फॉल्स था, तो अपन क्या करें, -1 से बैकवर्ड मूव किया मतलब इसको ट्रू किया और -1 से अपन ने 1 स्टेप बैकवर्ड मूव किया। 1 स्टेप बैकवर्ड मूव करके यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी विज़िट कर रखा था। यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी विज़िट कर रखा था तो अपन क्या बोल देंगे कि अपना ये लूप बन रहा है और अपना इधर फॉल्स कर दो कि अपन -1 से कहीं पे भी नहीं पहुँच सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है, अपन -1 से -4 पे पहुँच सकते हैं, -4 से अपन वापस बैकवर्ड मूव करके अपने एरे के बाहर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये वाली कंडीशन रखी है कि अपना कभी भी ऐसा हो कि टेम्परेरी वेरिएबल की जो साइज़ है वो 0 से बड़ी हो और अपने क्या है एस के काउंट मतलब एस के अंदर अपना मतलब अपना जो सेट है उसके अंदर -4 ऑलरेडी आ रहा है। तो अपना क्या हो रहा है कि -4 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अपन बाहर मूव कर सकते हैं। तो अपन इधर एरे में घूमते-घूमते एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ से अपन ऑलरेडी बाहर मूव कर रखे थे, मतलब जहाँ से अपन ऑलरेडी बाहर म मूव कर चुके थे। तो अपन -1 से एक ऐसे पॉइंट पे आए जहाँ से अपन ऑलरेडी बाहर मूव कर चुके थे। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को और ऐड कर लेंगे अपने सेट के अंदर कि -1 भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अपन एरे के बाहर मूव कर सकते हैं, तो अपन -1 को भी अपने सेट में ले लेंगे। यही काम था बस इसका कि अगर अपन एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच रहे हैं जहाँ से अपन ऑलरेडी बाहर मूव कर चुके हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को भी ले लो क्योंकि अपन उन सारे पॉइंट से इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ से अपन एरे के बाहर मूव कर सकते थे, ठीक है। तो ये अपन ने किया और फिर अपन ने टेम्परेरी को क्लियर कर लिया। यही अपना आंसर है। एक बार सबमिट करके देखते हैं।
तो हाँ, ये एकदम एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेज़ेंट हैं। थैंक यू सो मच।